तो दुनिया को आर्थिक संकट से उबारने के लिए केवल खर्चों में कटौती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि G20 सम्मेलन में दुनिया के सभी बड़े देशों ने एक स्वर में यह माना है कि विकास को ध्यान में रखना होगा ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो पाए। G20 शिखर सम्मेलन में यूरो जोन की समस्या को हल करने के लिए आम सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि 28 और 29 जून को जब यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक यूरो जोन की समस्या को लेकर समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद कहीं न कहीं एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी जाएगी। इसके लिए G20 समूह के सभी नेताओं ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को करीब $460 बिलियन का सहयोग देने का लक्ष्य रखा है। हो सकता है कि $460 बिलियन में से एक बड़ा हिस्सा यूरोपियन यूनियन को आर्थिक संकट से उबारने के लिए दिया जाए। दुनिया को मंदी से उबारने के लिए कठोर फैसलों के साथ रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखना होगा। भारत और अमेरिका सहित G20 के बाकी देशों ने बैठक के आखिरी दिन साफ कर दिया कि रोजगार के अवसर पैदा किए बिना मंदी से उबरना मुश्किल है। G20 देशों ने IMF के जरिए आर्थिक मदद देकर यूरोप को आर्थिक संकट से निकालने की बात कही है ताकि दूसरे देशों पर इस संकट का असर कम से कम हो सके। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बड़ी लकीर खींची है और G20 का एजेंडा भी सेट किया है। प्रधानमंत्री ने रोजगार के मौके, विकास और ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने को लेकर जो फार्मूला दिया है उस पर G20 के सभी नेताओं ने अपनी सहमति भी जताई है और ब्रिक्स की बैठक पहले करके प्रधानमंत्री ने तो अपना झंडा ही गाड़ दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वोट देने के अधिकार सहित कई दूसरे रिफॉर्म को जनवरी 2013 तक लागू करने की मांग की है। The issue relating to the IMF, the quota formula, the negotiations of that and the need to pursue the 2013 reforms further, the leaders have shown commitment to take this forward, which we think is a good augury as far as the finance track is concerned. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुताबिक देश को आर्थिक ताकत के आधार पर वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए ताकि सिस्टम पारदर्शी बन सके। गौरतलब है कि रिफॉर्म लागू होने के बाद IMF में भारत की हिस्सेदारी 2.44% से 2.75% हो जाएगी। प्रधानमंत्री के मुताबिक परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देशों की GDP को देखते हुए रिफॉर्म लागू किए जाएं। इस आधार पर अमेरिका और चीन के बाद जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2017 तक दुनिया की GDP में भारत की हिस्सेदारी जापान के मुकाबले 2 गुनी हो जाएगी। इस लिहाज से रिफॉर्म लागू होते ही IMF के किसी भी निर्णय में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। डेवलपिंग नेशन की सभी इकोनॉमी करीब तेजी से रफ्तार पकड़ी हुई हैं, लेकिन आर्थिक मंदी के चलते हिंदुस्तान, चाइना समेत सभी ब्रिक्स कंट्रीज में इसका असर धीरे धीरे पकड़ रहा है। इसलिए ब्रिक्स कंट्रीज ने अलग से G20 में आवाज उठाई कि मार्केट सेंटिमेंट को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि यूरोजोन की समस्या को जल्दी से जल्दी हल कर दिया जाए। उपेंद्र राय, सहारा न्यूज नेटवर्क, लास कोबास, मैक्सिको।